आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और अगर आप लोग देखते हो, आज हम अपने सेशन को शुरू करने ही जा रहे थे, बट हम अभी लॉस में हैं। कितने? $4 के आसपास। ठीक है, $4 या $5 कंसीडर कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ, प्लस माइनस इस तरह से मैंने ऑलरेडी ट्रेड किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि भाई आज नहीं ट्रेड किया। ये देख सकते हो, ये तो 4 अप्रैल का है, 5 अप्रैल का। आज आज देखिए, आज है हमारा संडे। ठीक है, तो संडे का जो मैनिपुलेशन है, इस मैनिपुलेशन की वजह से यहाँ पे हमारे लॉस लगे हैं। कई ट्रेड हमने मार्टिंगल फॉलो नहीं किए हैं, इसकी वजह से लॉस लगे हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से हमने प्रॉफिट लॉस करते हुए भी $4 के हम लॉस में। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को आप लोग के साथ। फिर से एक बार कोशिश करते हैं अपने कैपिटल के लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे $4 की ट्रेड प्लेस किया जाए। पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रेड की अमाउंट हमारी $4 की होगी। और अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया था। अब सेलर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं कि हमें पुट की ओर जाना है। ठीक है, और ये फाइट अगर जैसे ही विन होते हैं, बायर्स यहाँ पे वीक होते हैं, तो कंटिन्यू रेड कैंडल बनेगी। और मुझे फील हो रहा है कि कैंडल विन हो चुकी है। बट ये क्या हो गया भाई, जादू हो गया यहाँ पे। मतलब बायर्स यहाँ पे वीक थे, लेकिन अचानक बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और ये हमने नोटिस किया इस कैंडल के रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, फिर आपको कोई सिखा दे तो बहुत अच्छी बात है। इस कैंडल रिएक्शन ने में साइन दिया है कि भाई आप बायर्स के लिए जा सकते हो, लेकिन हम बायर्स के लिए इस बेस पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि भाई सिर्फ कैंडल रिएक्शन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मार्केट ऑलरेडी डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट हो चुकी है, और वो सेलर्स का ही साथ देंगे। ठीक है, किसी भी हाल में मतलब पूरी कोशिश रहेगी भाई सेलर्स के साथ ही जाएं। और यहाँ पे इन्होंने पेयर का रिटर्न भी कम कर दिया, जो कि बहुत निगेटिव पॉइंट है भाई। अब यहाँ पे प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हम देखते हैं, अगर मुझे ट्रेड मिलता है। 26 सेकंड बाकी है और हम पुट के लिए यही जाएंगे, इसी कम पेयर के साथ, मतलब कम रिटर्न के साथ। रीजन ये है कि जब इन्होंने रिटर्न कम किया तो यहाँ पे एनालिसिस हमारी परफेक्ट हो सकती है। बस उसके लिए मुझे सेलर्स का कंटिन्यूएशन चाहिए होगा। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए तो मैं पेयर को छोड़ दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट इसकी बॉडी तो इनगल्फ हो जानी चाहिए। और नीचे आ जाओ। और और परफेक्ट है। तो इन्होंने पूरी तरह से एक साइन दे दिया है कि भाई हम पुट की ओर जा सकते हैं, और हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। उससे पहले मैं एक दूसरे पेयर में आ जाता हूँ। एंड दूसरे पेयर में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि भाई बायस के लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, और वहां से रिजेक्शन दिया गया है इनको, और एक राउंड नंबर से पलटा गया है। मतलब एक चीज ध्यान दो, ये राउंड नंबर से बहुत स्ट्रांगली पलटा है, और रिटर्न इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। तो भाई ये तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस नाम के लिए कुछ है ये। आप देखोगे पीछे बैक टेस्टिंग, या फिर बोल सकते हो बैक चार्ट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बस इतना आपको पता है कि भाई मार्केट में यहाँ से बैक टू बैक कैंडल्स ग्रीन के लिए जाए चली जा रही हैं, जाए चली जा रही हैं। ठीक है, तो आप उस बेस पे अगर बिहाफ पे ट्रेड करते हो, तो भी विनिंग के चांसेस थोड़े बहुत तो रहेंगे। बट रिस्की होगा, क्योंकि हम कैपिटल के अकॉर्डिंग जो रिस्क ले रहे हैं वो 50% हो अराउंड। ठीक है, वैसे तो 30 है, बट ऐसा समझ लो। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे लॉस बहुत तगड़ा लग सकता है। एक कैंडल का लॉस हमारा कैपिटल खाली कर सकता है। ठीक है, और ये ट्रेड हमारी विन आ जाए, फिर मैं $8 के लिए कॉल के लिए लगाऊंगा। एक ट्रेड हमने पहले ही प्लेस कर दिया है। ओके, 3210। ठीक है, तो परफेक्टली विन हो गई है। रीजन मैंने आपको समझाया था उसका, कि मार्केट का जो टारगेट था वो उस हिसाब से था। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। डैश था ना, ये डैश मैंने आपको बताया था, मार्केट का जो टारगेट है वो डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट हो चुका है, और ये कंटिन्यू रेड कैंडल बनाएंगे, इसलिए इन्होंने रिटर्न कम कर दिया। क्योंकि जो पेयर का रिटर्न कम कर दिया जाता है, उसमें बंदे ध्यान नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, वो इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, और उसी का मार्केट यहाँ पे फायदा दिखाती है। अब ये इस तरह से बैक टू बैक रेड बनाएंगे, और जब लोग देखेंगे अरे यार लगातार रेड बन रहा है, जैसे वो इस पेयर में एंटर करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही यहाँ का रिटर्न बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और मतलब जब वो मार्केट में रिटर्न करेंगे, और ये ओटीसी है, एल्गोरिदम है, मतलब संडे है। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एंटर करेंगे कि भाई हमें ट्रेड करना है, तो ये कैंडल उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाएंगी। इसलिए अगर ओटीसी हो तो ओटीसी में ट्राई करो कि जिस पेयर में बहुत कम रिटर्न मिल रहा हो उसमें ट्रेड करोगे, तो शायद आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। शायद मैं बोल रहा हूँ, ऐसा गारंटेड नहीं होता है। ठीक है, और ये वाली देखते हैं, ये 30 पॉइंट से ये भी विन जा रही है फिलहाल के लिए। इसका रीजन मैंने आपको नहीं समझाया था, बट समझा देंगे, थोड़ा वेट करो। ओके, 23 पे आ गए हैं, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि कैंडल पुट की ओर ही जाएगी। और थोड़ी एंट्री इसकी लो गलत हो गई है, बट उसको बाद में देखेंगे। बट मैं इसको पहले रीजन समझा देता हूँ। कौन सी ट्रेड थी? पॉडकेट थी ना? यस, इसका रीजन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंडल बैक टू बैक ग्रीन जा रही थी, और मैंने आपको दिखाया भी 5 मिनट के अंदर भी मोमेंटम बहुत तगड़ा है, और आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर भी मोमेंटम तगड़ा है। इसलिए हमने बायर्स का साथ दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, और ये वाली ट्रेड अगर मेरी प्रॉफिट में आती है, तो इसको मैं पूरा $8 इन्वेस्ट करूंगा। बट इसमें मैंने एंट्री थोड़ी बहुत ज़्यादा गलत ले ली है, थोड़ी नहीं बहुत गलत ले ली है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, $4 इनफ होगा शायद। 4337 डैश में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एंट्री वहाँ पे थोड़ी रॉन्ग है। 800, इसका मैं रिएक्शन पॉइंट नोट कर रहा हूँ। ठीक है, 797, 796, 803। ओके,
805, 808। ओके, परफेक्टली कंटिन्यूएशन है, बायस के साथ जा सकते हो, इसलिए मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया। बट रिस्की ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे एक राउंड नंबर है, तो राउंड नंबर से जो एंट्री है वो एनी टाइम कहीं से भी घुस सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता भाई आपको और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें एक फिर से कॉल के लिए ट्रेड मिल रही है। नहीं 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 नहीं, बायस वीक हो गए तो एक जस्ट से हो सकते हैं। ये परफेक्टली एक रेड कैंडल थी, बट हमने एंट्री छोड़ दी है, कैंडल ऊपर जाए। बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मुझे वेट कर लेना चाहिए, एक कैंडल का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एरर देंगे। ये जो करंट कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि यहाँ पे जब बायर्स वीक हो गए थे तो इसको एडजस्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी, बट ये हो चुके हैं तो ये कैंडल इजीली रेड बनेगी। लेकिन मैं ट्रेड इसलिए नहीं प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि कैंडल ऊपर जाएगी, एक एरर देगी, अगली कैंडल रेड बनेगी। और ये मेरी फीलिंग, जो गट फीलिंग है, उसकी वजह से यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया और ये ट्रेड हमारी क्या बोलते हैं मिस हो गई, ठीक है। अरे यार मेरे भाई, विन दे दे, 30, 19, 17 पलटना मत बस, ठीक है। तो ये रेड हमारी प्रॉफिट में आ गई है, हमने लोस को कवर कर लिया, हम आ चुके हैं 23 पे, और हमने ट्रेड प्लेस किया डाउनवर्ड के लिए इस पेयर के अंदर। रीजन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रही है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ये जो करंट कैंडल है ये रेड वाली, ये हो सकता था कि ये ग्रीन बन जाए, अगली कैंडल रिवर्स कर जाए। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब था मार्केट यहाँ से पलटने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट इस कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, जो कि साफ साफ इंडिकेशन है कि मार्केट पलट चुकी है, हमने यहाँ पे साथ दे दिया है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एनालिसिस आपका होता है लेकिन मार्केट आपका नहीं होता, वो एनी टाइम कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा हर बंदे के हिसाब से नहीं सोच सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वो तो मैंने नहीं देखा ना, चलो देख भी लेते हैं क्या है यहाँ पे कुछ। ओके, पीछे जाएंगे तो पीछे तो कुछ नहीं दिख रहा, 5 मिनट में कोई सपोर्ट है अगर होगा तो यस देख सकते हो, 5 मिनट पे कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, दिख रहा है आपको। ये यहाँ से मार्केट कंटिन्यू रिएक्शन खा रही है, तो क्या ये लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है। ये चीज़ है कि अगर आप कुछ मिस कर जाओगे तो भाई लॉस खा जाओगे, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0, और ये हमने लॉस कर दिया, नहीं प्रॉफिट में आ गया, हाँ हाँ, नसीब थी भाई, सच में नसीब थी हमारी, ठीक है। अब मैं इसको नहीं बोलूंगा हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी, इसको मैं लक बोलूंगा। एनालिसिस हमारी तब तक परफेक्ट थी, इसलिए मैं बोलता हूँ हर बंदे का नजरिया अलग होता है, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं होता मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या सोचा था, मैंने इस अकॉर्डिंग सोचा था कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद ये कैंडल ग्रीन बनती है और गैप डाउन करके हमें विन देके जाती है, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे क्या ये 5 मिनट के लिए ये आप यहाँ पे ट्रेड करते? भूल से भी कोई बंदा यहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, सॉरी यार, ये यहाँ से नोटिस करो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल्स लगातार वीक हो रही हैं और इनको लगातार नीचे से धक्का मुक्की किया जा रहा है, तो आप ऐसी जगह पे ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हो, वो भी डाउनवर्ड के लिए, जहाँ पे मार्केट साथ ही नहीं दे पा रही है, ठीक है। अब मैं कॉल के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, और उससे पहले ही मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा बहुत, नीचे ना आए बस ये। 3, 2, 1, 0, ठीक है। अब उम्मीद रखता हूँ कि ये ट्रेड हमारी विन हो जाए और इसी के साथ हमारा पहला टारगेट कंप्लीट होगा $30 का। बाकी दूसरा टारगेट हम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर नहीं भी होता तो हम विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ, पहला ट्रेड, पहला रीजन हमारा 5 मिनट का था। ये पहला रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में हमने एनालिसिस करी इसकी। जो हमारा दूसरा रीजन है वो हमारी 1 मिनट की एनालिसिस है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई आपको यहाँ पे कैंडल की अंदर ही, ये थर्ड रीजन, ये हमारा कैंडल का वीक के अंदर ही क्लोज हुई, इसको हम बोल सकते हैं कैंडल जो है वो हमारी वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और जो हमारा फोर्थ रीजन था वो आप देख सकते हो, गैप गैप क्रिएट हुआ, ये गैप को फिल करने के लिए कैंडल एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी। एंड पांचवी रीजन अगर आप देखोगे नीचे एक 7100 का राउंड नंबर है। इसी तरह से आपको मल्टीपल रीजन मार्केट में एक्सप्लोर करने, उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आपकी ट्रेड विन होगी। अगर आपका नसीब और मार्केट आपके साथ रहा तो, नहीं रहा तो भाई लॉस होगा, जाहिर सी बात है, एक्सेप्ट कर लो भाई, लॉस हो गया तो हो गया। मैं मार्केट में $20 लेके आया हूँ, ये तो मैं इसको $20 दे के जाऊंगा, या तो 10-20 डॉलर लेके जाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मत रखो, ज़्यादा बड़ा लॉस मत रखो, $10 हारो या $10 कमा के जाओ। तो आपके सामने मैंने देख सकते हो कैसे ट्रेड प्लेस किए, एंड सारे के सारे हमारे ट्रेड शॉर्ट रहे हैं। आई थिंक ये डैश वाली कैसे लॉस हो गई थी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। शायद ये, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट आप देखोगे तो मैंने लगभग आपके साथ 5 ट्रेड प्लेस किए, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था $4 से, ठीक है। 5 ट्रेड हमने प्लेस किए हैं, एंड पाँचों को पाँचों हमारे लगभग 4 विन रहे हैं डायरेक्टली, और एक ट्रेड हमारी ये डैश वाली ये लॉस रही है, ठीक है। बट ये भी शायद मार्टिंगल पे विन रही, क्यों लॉस हुई मुझे नहीं पता है। हाँ, मैनिपुलेशन हुआ था शायद, इसमें गैप डाउन कर दिया था, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी हो। एंड इसी तरह से मैं आपको अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे मैं डेली 3 शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, आप इजीली फॉलो करके 200-500 रुपये इजीली अर्न कर सकते हो, कम कैपिटल के साथ। बड़े कैपिटल के साथ, बड़े रिस्क के साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो एंड हम आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, तो आप वहाँ पे डेली 20 सिग्नल आपको मिलेंगे, एंड उन 20 सिग्नल्स को फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अपना, ठीक है। बहुत
अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बाकी आपकी पसंद, आपकी चॉइस, आप जो चाहो जैसे करो। मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। एंड अगर आप सीखना चाहते हो इसी तरह से बिल्कुल जीरो से एडवांस बाइनरी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो फ्री से $100। बाकी आपकी चॉइस, आपकी इच्छा, ठीक है।